अरे प्रिया, तुम अभी तक नहाए नहीं हो। ऐसे ही हम बहू भी अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला। सीख कुछ इससे। नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा, कैसी है बहू रानी? बस आंटी जी आपका आशीर्वाद है। अरे हाँ, वो मैं दही लेने आई थी। है क्या? अरे अब खड़े खड़े बातें ही करती रहेगी, आ बैठ थोड़ी देर। अरे आंटी जी मुझे ना जरा जल्दी है, घर पर काम है। अरे होता रहेगा काम, हमेशा ऐसे जल्दी में आएगी। थोड़ी देर बैठ एक बार। और सुना, तेरी सास ठीक है? हाँ आंटी जी वो ठीक है। अरे मैं उन्हीं के लिए तो दही लेने आई थी। मुझसे कहने लगी, बहू मेरा ना कड़ी खाने का बहुत मन है। अब घर में आंटी जी एक चम्मच भी दही नहीं था, अब बिना दही के कैसे कड़ी बनती। फिर मुझे फट से याद आया कि आंटी जी के यहाँ ज़रूर मिल जाएगी, तो मैं यहाँ दौड़ी चली आई। अब आंटी जी आप ही बताओ, अब हम बहुओं का ऐसा क्या फ़ायदा जो हम अपनी सास ससुर के पसंद का खाना भी ना उनको खिला पाएँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। और वैसे भी बहू बेटे को तो है ना सेवा करनी भी चाहिए माँ बाप की। आंटी जी मेरी मम्मी पापा ने तो ना शादी के वक्त ही मुझसे बोल दिया था कि बेटी चाहे हमारी सेवा करना या ना करना, पर अपने सास ससुर की उनके मरते दम तक सेवा करना। अरे बेटा बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे। बस आंटी जी आपका आशीर्वाद है। अरे आंटी जी आप दही की बोल देते भाभी जी को। हाँ हाँ। अरे प्रिया इधर आ। अरे रेणु भाभी आप। अरे प्रिया तुम अभी तक नहाए नहीं हो, ऐसे ही। बस मैं सोच रही थी पहले काम निपटा लूँ फिर ही नहाऊंगी। आंटी जी मेरी तो ना शुरू से ही आदत है, मैं तो सुबह उठते ही नहा लेती हूँ, नहा धोकर ही रसोई में कदम रखती हूँ। हालांकि मम्मी जी तो कहती हैं कि बेटा तू ऐसे ज़रूरी नहीं है। आंटी जी मेरी मम्मी ने तो मुझे है ना शुरू से ही सिखाया था कि है ना बेटा शादी के बाद नहा के ही रसोई में बहू को कदम रखना चाहिए। मैं तो बिना नहाए कभी नहीं। आ गई मैडम हमारे घर में आग लगाने। मन तो करता है ना तुम्हारी ये चोंच है ना जो एक बकबक कर रही है, ग्लास लेके मोड़ ही दूँ। हमारी बहू का तो नहाने धोने का ऐसा ही है। जा तू एक कटोरी दही ले आ इसके लिए। ये लो प्रिया, अभी लाई। आंटी जी वैसे एक बात कहूँ, आप बड़ी ना कमज़ोर कमज़ोर सी लग रही हो। बस बेटा अब तो बुढ़ापा है, क्या ही। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप है ना बादाम और किशमिश खाना शुरू कर दो। मैं तो अपने सास ससुर को डेली देती हूँ, रात को भिगो देती हूँ और फिर सुबह सारे बादाम छील छील के अपने सास और ससुर को देती हूँ। जब से खाने लगे हैं ना तब से कहने लगे हैं कि बेटा मेरी सेहत में फ़र्क लग रहा है। मैं तो उनके लिए 10-10 बादाम और 10-10 किशमिश रोज़ भिगो देती हूँ और सुबह दे देती हूँ। और आप ही बताओ आंटी जी, हम बहू भी अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला। सही कह रही है बहू तू। ये लो भाभी जी। थैंक यू प्रिया। वो क्या है ना मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, वो मम्मी जी के लिए ना मुझे कढ़ी बनानी है। अच्छा ठीक है आंटी जी। ठीक है बहू। सीख कुछ इससे। क्या सीखूं मम्मी जी? देख तो ये कितनी अच्छी है, कितनी सेवा करती है अपने सास ससुर की। अच्छा ये सेवा करती हैं, मैं नहीं करती आपकी सेवा? अरे कोई बाहर वाला आता है काम करने आपके पर। अरे वो बस आ गई आप भी इनकी बातों में। और मम्मी जी एक बात बताऊं, ये भी तो ये आपको बहुत अच्छी लग रही है। मैं भी है ना जाऊंगी ना इनके घर तो इनकी सास को मैं भी बहुत अच्छी लगती हूँ। अभी जाऊंगी ना इनके घर, इनकी सास है ना मेरी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकेंगी। और एक बात कहूँ मम्मी, ये बात तो बिल्कुल सच है, हर सास को ना दूसरे की बहू तो बहुत अच्छी लगती है पर अपनी बहुत बेकार लगती है। अपना काम करने के लिए कोई दूसरे की बहू नहीं आएगी, काम अपनी ही बहू आएगी। और इसीलिए ना अपनी बहू पे ध्यान दो, दूसरे की बहू पे नहीं। अच्छा ये बताओ खाना ले आऊँ आपके लिए? आज मैंने आपकी पसंद की ना मसालेदार चटपटी एकदम अरबी बनाई है। अच्छा जा फटाफट ले आ, मुझे तो है ना सुन के भी भूख लग गई है। मैं कल ही तो जिक्र कर रही थी तेरे आगे, तभी बनाई है आपके लिए स्पेशल। और आप भी अपनी बहुओं पर ध्यान दो, दूसरों की बहुओं पर नहीं,
क्योंकि सेवा आपकी खुद की बहू करेगी, बाहर वाली नहीं करेगी। और ये बात मैं सभी बहुओं के लिए भी कह रही हूँ कि अपनी सासों की सेवा करो, क्योंकि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी जी के लिए खाना लगाने, अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।